जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे। और लगातार बाबा साहब के विचारों पर प्रकाश डाल रहे हैं, क्या युवा पीढ़ी संदेश है खासतौर पर आने वाली? सर्वप्रथम तो मैं आपको, आपके चैनल को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं न्यायाधिकार परिवार की ओर से प्रेषित करता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यदि संविधान है इसलिए हम हैं, यदि संविधान नहीं होता तो हम यहाँ खड़े नहीं होते, क्योंकि भारतीय संविधान में भारत के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा आदि मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसकी वजह से आज हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और तरक्की कर रहा है। क्योंकि अब हमें अधिकार संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिए होते तो मैं पहले क्या जो हम यहाँ खड़े नहीं होते और आप भी शायद पत्रकारिता नहीं कर रहे होते। काले कोट वाले जो हम अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता नहीं होते, क्योंकि उन्होंने किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति के उसको नहीं वंचित रखा है। हर एक व्यक्ति को, बच्चा, बूढ़ा, जवान, पशु, पक्षी, संविधान में सभी को अधिकार प्रदान किए हैं। लेकिन कुछ लोग जो मानसिकता से ग्रस्त हैं वो केवल एक समाज से लेकर के उनको जोड़ देते हैं और बाबा साहब को एक समाज से बांधने का प्रयास करते हैं, जबकि बाबा साहब का जो व्यक्तित्व है, जो महान उनकी योग्यता है, उस जिस दौरान उन्होंने संविधान लिखा था उस समय कोई ऐसा विद्वान इतना पढ़ा लिखा नहीं था और न सक्षम था कि संविधान को लिख सके। लेकिन बाबा साहब ने जो योग्यता हासिल की, देश में विदेश में जाकर के और संविधान को लिखा और भारत के हर नागरिक को, चाहे वो किसी मजहब जाति का क्यों ना हो, अधिकार दिए। इसलिए आज संविधान दिवस के अवसर पर हम उनको नमन करते हैं, पूरा देश नमन कर रहा है। और हर भारतवासी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि संविधान पढ़िए। संविधान पढ़ेंगे तो आपको अधिकारों के बारे में जानकारी होगी और आप हर एक अधिकार लेने के लिए सक्षम होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं न्याय अधिकार चौपाल परिवार की ओर से आपको पुनः एवं देशवासियों को शुभकामनाएं अर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। मेरा नाम नीलम सिंह एडवोकेट है। मैं यहाँ न्यायाधिकार चौपाल में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग न्यायाधिकार चौपाल के तत्वाधान में यहाँ पर संविधान दिवस को मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप सभी देशवासियों को एवं सभी अधिवक्ता बंधुओं को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे देश का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ था। बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान देश में लागू किया गया। और जो हमारे देश का संविधान है उसमें सभी के लिए समानता दी गई है, सभी धर्मों के लिए, संस्कृति के लिए, हर एक चीज़ के लिए, राज्य के लिए जो नीति निर्देशक तत्व, हमारे मौलिक अधिकार और जो मौलिक कर्तव्य से लेके हर एक आर्टिकल महत्वपूर्ण है, जो कि सभी लोगों के लिए दिया गया है देश को चलाने के लिए। तो मैं ये मानती हूँ, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, देश का हर नागरिक संविधान के हिसाब से देश में कार्य करता है, संविधान के हिसाब से देश को चलाता है। और संविधान के ऊपर ही हमारा देश, पूरा देश, संविधान वो एक ऐसा विधान है जो जिसमें सभी के लिए समान अधिकार दिए गए हैं। इसलिए आज संविधान दिवस जो हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, इसके लिए हम सभी लोग बहुत बहुत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऋणी हैं कि उन्होंने भारत देश को इतना अच्छा संविधान दिया। और ख़ास तौर पे हम महिलाओं को, संविधान से पहले जो हम महिलाओं की स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, जो हम महिलाओं को अधिकार नहीं थे। हम महिलाओं को जो संविधान की देन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन, जो हिंदू कोर्ट बिल हम लोगों को मिला है, जिसमें हम महिलाओं को सभी अधिकार दिए गए हैं। और आज उन अधिकारों की देन हम महिलाएं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पा रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो गए हैं। हम लोगों को शिक्षा का अधिकार से लेके हर अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान में निहित किए गए और हम महिलाओं को दिए गए हैं। राजेश रानी। राजेश जी, क्या कार्यक्रम रखा आप लोगों के द्वारा और क्या आज का कार्यक्रम है? आज हमारे द्वारा संविधान दिवस में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान दिवस है। आज हमने वो कार्यक्रम यहाँ पे किया है।
क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के विचारों को लेकर? और बाबा साहब के बारे में ये तो सब कहते हैं कि आज हमारा संविधान दिवस है, पर लेकिन एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है, शायद जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने किया है, जो उनकी कलम से है, आज मैं पहली बार बोलना चाह रही हूँ, शायद हम तुम एक बात में बिलीव नहीं कर सकते। हो सकता है उनकी किताब से, उनका जो संविधान है हर कोई पूरा नहीं पढ़ पाया है, शायद हम लोग सब मिलके भी नहीं पढ़ पाएंगे। जितना है मैं इतना जान सकती हूँ और ये भी मैं बता रही हूँ, पर लेकिन उसमें हर चीज के आर्टिकल लिखे गए हैं, हर चीज की सूचना दी गई है। अगर हम ये सोचे ना इस के बारे में वो नहीं है, अगर हम उनकी संविधान उठा के देखें तो उसके बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा। यही सबसे बड़ी उनकी बात है। और उन्होंने जो हमारा भारतीय संविधान लिखित है, आज तक विदेशों में भी संविधान लिखित नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात है, हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और मैं यही उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। संविधान में हर चीज के लिए, हर कानून के लिए, हर चीज के लिए जगह दी गई है। इसीलिए बाबा साहब को मैं नमन करती हूँ। नमस्कार। मेरा नाम इरशाद खान है और मैं आम आदमी पार्टी से पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ महानगर से। और आज के इस मुबारक मौके पर ये अच्छा दिन इसलिए भी है संविधान का, क्योंकि इस संविधान ने हम लोगों को जीने का तरीका सिखाया है, अधिकार दिए हैं। अधिकार वो जो आज कुछ लोग जो ना समझ लोग हैं, जिनको मैं कहूँगा वो अपने आंखों को खोल लें कि बाबा साहब का जो संविधान जो बना है उसको हटाना या मिटाना नामुमकिन है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से बाबा साहब अमर हैं, उनका संविधान भी अमर और अजय है। और इस संविधान को जो मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा, मगर संविधान पर आँच नहीं आएगी और हम लोग उस पर आँच नहीं आने देंगे। क्योंकि उस युवा पीढ़ी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब ने जिस वक्त ये संविधान लिखा, उस समय में जिस तरीके से छुआछूत, नीच ऊंच की जो प्रथा थी, उसको देख उसके उस कठिन वक्त में बाबा साहब ने ये संविधान लिखा और हम लोगों को एक संविधान दिया, अधिकार दिया। ये बड़ी कठिनाइयों से मिला है, इसको संभालना इस आने वाली युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है। और आप युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास ये कहे कि जात के, पात के, धर्म के किसी भी भावनाओं से अगर आपको वो बांटना चाहे, तो ये समझ लीजिए कि वो संविधान विरोधी है। संविधान हमें इजाजत नहीं देता जात पात, संविधान हम लोगों को बराबर का अधिकार देता है। इसलिए समानता की बात करें और संविधान के लिए हम लोगों को इसकी हिफाजत के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, तन मन धन जन से कैसे भी। जय हिंद, जय संविधान।